ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। सरकार को ये बात माननी पड़ेगी। यह किसान क्रांति, केंद्र की कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन भी जमे हैं, डटे हैं। आज किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत होनी है और इस बीच किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की घोषणा की है। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। किसान चिल्ला बॉर्डर दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक किसान ने कहा कि अगर सरकार के साथ बातचीत में आज कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर संसद का घेराव भी करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान पिछले 9 दिनों से डटे हैं और उनके प्रदर्शन का 10वां दिन आज है। तमाम मसलों को लेकर 2 बार केंद्र सरकार के साथ चर्चा हुई है, मगर अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर ठोस भरोसा वो चाहते हैं। केंद्र सरकार कानून को वापस लेने की बात तो नहीं मान रही है, लेकिन किसानों की कुछ ऐसी मांगे जिन पर सरकार राजी होती फिलहाल नजर आ रही है। फिलहाल 5वें दौर की बातचीत होनी है। क्या 5वें दौर की बातचीत में कोई हल निकलेगा? क्योंकि किसान बड़ी बात कह चुके हैं कि 8 तारीख को हम भारत बंद करेंगे। अगर आज की बैठक बेनतीजा रही तो हम संसद का घेराव करेंगे। सरकार आज फिर बात करेगी किसानों के प्रतिनिधिमंडल से। एमएसपी पर लिखित आश्वासन को क्या सरकार तैयार होगी? कई ऐसे और कई बड़े सवाल हैं। किसान तो साफ तौर पे इस बिल को काला बिल कह रहे हैं और इन बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार इस मूड में नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे बदलाव हैं जो इस बिल में किए जा सकते हैं और कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर सहमति फिलहाल बनती नजर आ रही है। लेकिन तब भी आज की बैठक बहुत अहम और महत्वपूर्ण होने वाली है कि आज की बैठक में कहीं पर सहमति बनेगी, ये अपने आप में बड़ी बात है। और हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे इस वक्त हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। जयवीर मावी इस वक्त हमारे साथ जो है दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमित के पास जाता है। अमित, आज 5वें दौर की बातचीत होने वाली है। इस बीच किसानों ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। एक तरफ किसान 8 तारीख को भारत बंद की बात कर रहे हैं और अगर आज की बैठक बेनतीजा निकलती है तो संसद के घेराव करेंगे, ये भी बात साफ तौर पर किसानों ने कही है। इस बीच क्या जानकारी है अमित आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को एक रिमाइंडर कराना चाहेंगे कि पिछली बार जो बैठक हुई थी, परसों जो बैठक हुई थी विज्ञान भवन में, उस दौरान जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल मौजूद थे तो 2 बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय जो नेतृत्व था उन्होंने बात करी और उसके बाद में किसानों के साथ उस वार्ता को आगे बढ़ाया गया। आज की जो बैठक होने वाली है तो इससे पहले भी अमित शाह के साथ में कृषि मंत्री और पीयूष गोयल की रणनीति तैयार की गई होगी जरूर कि इसमें आखिर कौन कौन सी चीजों में सरकार सुधार के लिए तैयार। अमित, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। गृह मंत्री इस वक्त आपको बता दें पीएम आवास पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर मीटिंग जारी है। प्रधानमंत्री आवास पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंचे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम आवास पर पहुंचे हुए हैं। किसान आंदोलन पर पीएम मोदी के साथ अहम बैठक होने जा रही है। किसान आंदोलन को लेकर अहम मीटिंग, गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं और अमित दुबे भी इस वक्त हमारे साथ। अमित, अपनी बात को मुकम्मल करें। देखिए, इसी बात को अपने दर्शकों को बता रहे थे कि अमित शाह के साथ जो बैठक के दौरान 2 बार बात हुई उसमें कई सारी चीजें जो है वो संस्तुति के तौर पे कृषि मंत्री के द्वारा कही गई और आज जब प्रधानमंत्री के पास अमित शाह पहुंचे तो जाहिर तौर पे अब किसानों की मांगे स्पष्ट हो चुकी है। जो 37 पॉइंट्स की सूची सरकार को सौंपी गई है उसमें जो मेन पॉइंट जो निकल के आए हैं उन्हें लेके गृह मंत्री जो है प्रधानमंत्री के साथ डिस्कस करेंगे।
क्योंकि 2 बजे बैठक होने वाली है। उससे पहले कृषि मंत्री और पीयूष गोयल को भी दिशा निर्देश गृह मंत्री करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इस बैठक को आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ी चीज जो है एमएसपी की मांग को लेके, जो कि सारे किसान जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं कि मेन मुद्दा जो है वो एमएसपी का है। तो एमएसपी पहले भी गारंटेड नहीं थी किसी कानून में और अभी भी गारंटेड नहीं है। हालांकि एमएसपी की जो बात है वो सरकार नकार नहीं रही है। सरकार साफ तौर पे कह रही है कि एमएसपी लागू रहेगी। दूसरी बड़ी चीज जो निकल के आती है उसमें जो सरकारी मंडी सरकारी दामों पे खरीद करेंगी, इनके पैरेलल प्राइवेट मंडियां किसानों के बीच जाएंगी, तो वो प्राइवेट मंडी भी सरकारी दामों के तहत ही खरीद करे। उससे कम कीमत पर अगर वो खरीद करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बड़ी चीज की अभी तक जो व्यापारी खरीद करते थे वो पैन कार्ड के जरिए खरीद कर सकते थे, अब उनके लिए पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उस रजिस्ट्रेशन की बात खरीद करेंगे। उसके आगे की अगर हम बात करें तो किसानों की जो पेमेंट है वो 3 दिन की बात कही गई। किसानों का कहना है कि अगर 3 दिन में पेमेंट होती है तो ऐसे में सरकार बिचौलिए हटाने की बात करी, लेकिन बिचौलिए और बढ़ने की संभावना है। व्यापारी पहले किसान से फसल खरीदेगा, उसके बाद 1 दिन जाके फिर वो बेचेगा, अगले दिन वहां से पेमेंट लेगा और 2 दिन बाद तीसरे दिन जो है वो उन्हें पेमेंट करेगा। जबकि पेमेंट का रूल होना चाहिए, पेमेंट फसल बेचने के साथ हो या उसके अगले दिन हो। और उसके आगे अगर हम बड़ी चीज की बात करें तो एसडीएम कोर्ट में अपील करने की बात कही है। अगर 3 दिन तक पेमेंट नहीं होती है तो एसडीएम के पास शिकायत की जा सकती है, जिसका निस्तारण जो है वो 1 महीने के अंदर तहसील के एसडीएम को करना होगा। इस पे भी किसान कह रहे हैं कि एसडीएम कोर्ट का मामला बहुत छोटा है, सिविल कोर्ट की परमिशन दी जाए। सरकार को भी कहीं ना कहीं लगता है कि वाकई की एसडीएम कोर्ट की जगह सिविल कोर्ट में किसानों को जाना चाहिए, किसान अपनी अपील को और ज्यादा आगे बढ़ा सके। आगे की अगर हम बात करें तो पराली और बिजली संशोधन एक्ट, क्योंकि पराली के लेकर तमाम किसानों के ऊपर केस हुए हैं, आगे भी किसान जो है पराली जलाना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी चीज की दिल्ली के प्रदूषण के लिए जो बात है, आज ही रिसेंटली अगर हम किसान यूनियन की बात करें तो उन्होंने कहा दिल्ली में प्रदूषण तो अब भी है, अब कौन से हरियाणा और पंजाब के किसान पराली जला रहे हैं। तो कई सारी जो दुविधाएं, ये सारे प्रस्ताव जो है वो वहां पे रखे गए हैं जो पिछली बार, उनमें से मोटा मोटी ये प्रस्ताव जो है जो बाहर निकल के आए हैं। और ऐसे में सरकार को भी कहीं ना कहीं लगता है कि इन चीजों में संशोधन होना चाहिए अगर किसानों की मांग जायज है। कृषि मंत्री ने इशारा जरूर किया है कि सरकार विचार करेगी, लेकिन असली विचार जो है वो आज हो रहा है कि जब अमित शाह प्रधानमंत्री के घर पहुंचे हैं, वहां पे बैठक चल रही है, उस बैठक में इस रणनीति को तय किया जाएगा कि आखिरकार ये संशोधन कौन कौन से कृषि बिल में संशोधन किए जाएंगे, कितनी मांगे सरकार किसानों की मान सकती है। इन सारे विषयों को लेके पहले जो अमित शाह और प्रधानमंत्री की बैठक हो रही है, पहली वो अहम बैठक है, दूसरी बैठक जो है वो विज्ञान भवन में 2 बजे होनी है। जी, साफ तौर पे कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पे हो सकता है क्या सहमति बन जाए, जिसके बारे में अमित साफ तौर पे जानकारी दे रहे हैं। जयवीर मावी इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से हैं। जयवीर, ताज़ा जानकारी इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर आपके पास क्या है दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से? देखिए, मैं इस समय दिल्ली गाजियाबाद के यूपी गेट पर हूँ, जहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर किसानों ने जो मेरठ एक्सप्रेस हाईवे है जो दिल्ली को जोड़ता है उसको पूरी तरह से बंद किया हुआ है। दिल्ली से आ सकते हैं लेकिन दिल्ली जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद है। वहीं किसानों की सरगर्मी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत यहाँ मौजूद है, अभी तो यज्ञ हवन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज का दिन बहुत खास होने वाला है। जो बैठक है उस बैठक के निर्णय के बाद जिस तरह से जो किसान है उन्होंने जो घोषणा कर दी है कि अगर आज हल नहीं होता है तो 8 तारीख को बड़ा आंदोलन करेंगे, जाम तक करने की बात किसानों ने कही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो किसान संगठन है वो सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि सरकार पर दबाव बनेगा तभी सरकार इस मामले को आएगी। वही मैं आपको बता दूं कि जिस तरह राकेश टिकैत से हमारी बात हुई थी, पहले वो एमएसपी की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनका कहना है कि एमएसपी के साथ साथ जो बिल है उनको भी वापसी देना सरकार का जिम्मेदारी है। सरकार उन 3 बिलों को जब तक वापसी नहीं लेगी तब तक वो यहाँ से जाने वाले नहीं है। मेरे साथ कुछ किसान भी मौजूद है, हम किसानों से भी बात करेंगे कि ये किसान कहाँ से आए हैं और किस तरह के इनकी मांग है। जी, मैं आपको बात करूँ, क्या नाम है आपका? कहाँ से है? क्या कहेंगे जो किसान बिल को लेकर के? जिस तरह ये जो 3 किसान बिल आए फैसले की जल्दबाजी में और अध्यादेश के जरिए लाई, किसानों को विश्वास में नहीं दिया, राज्यसभा को विश्वास में नहीं दिया, ये किसानों के लिए काले कानून है।
किसानों के लिए काले कानून है। आप कहाँ से हैं? गोंडा से। कितने दिन हो गए आप गए हुए? कब रहते हैं? तो भाई राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर ही चलेंगे। जितना भी टाइम लगेगा हम रहेंगे, हम अपने नेता के इशारे पर चलेंगे। क्या मांग मांगते हैं आप? क्या मांग है आपकी? तीनों बिल वापस हुए। तो कब तक रहेंगे यहाँ? जब तक आर पार होगा। और पर किलो तो किस जो राशन की बात करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं, ऐसा है, किसान किसान अपने लिए नहीं जीता। चीटी से लेकर हाथी तक को हम पालते हैं, पानी क्या है। और हम सरकार को हम मांग ये करते हैं, अभी हमारा सरकार हुआ है, हम ये मांग करते हैं कि सरकार अपनी हथकंडा छोड़े। सरकार किसी व्यक्ति विशेष नहीं होती है, सबकी होती है। सरकार इनके काले कानून को वापस ले। इसके अलावा एक मांग हो है, भाई सरकार कह रही है एमएसपी नहीं चलेंगे, एमएसपी नहीं चलेंगे। हम कह रहे हैं सरकार हमें लिखित में गारंटी दे कि हमारी खेती एमएसपी होगी। जी। तो यहाँ पर जो किसान थे उनसे भी मैंने आपकी बात कराई है। मैं आपको ठीक है, जयवीर, यहाँ का मैं नजारा आपके पास आऊंगा। इस वक्त एक किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको उनका नाम बता दें। संजय चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं मंगलौर उत्तराखंड से। संजय चौधरी जी, आज 5वें दौर की बातचीत होने जा रही। इससे पहले लगातार जो बातचीत रही वो एक तरह से बेनतीजा साबित हुई, और आज एक अहम बातचीत होने वाली है। कितनी उम्मीद किसानों को इस बैठक से लग रही है? ऐसा है जी, उम्मीद तो कुछ नहीं है, लेकिन जो बातें करें हम लोग बर्बाद कर दिए। हमारे घरों में खाने की रोटी नहीं रही, हम लोग कर्जे में डूब गए। और मोदी जी ने कहा था कि आमदनी दुगुनी करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगाओगे, और कर ली अपनी एमपी एमएलए की तनख्वाह दुगुनी कर ली। कहीं एमपी एमएलए को चोटा आ रहा था तो उनकी तनख्वाह दुगुनी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। वो इतने पैसे वाले लोग हो, कहीं कहीं कोर्ट में चुनाव में लगाओ, तो उनकी चिंता तो है मोदी जी को, किसान की चिंता है नहीं। क्या करेंगे हम लोग बताओ? अब तो हम तो मरने जीने को पड़े यहाँ। किसान क्यों चाह तो गोली मारे इनको, सरकार इतना गोली नहीं चलाती, सरकार मरते नहीं हम लोग, यहाँ पे नहीं हटते। संजय चौधरी जी, आपको क्या लगता है ये जो बिल है ये वापस होने चाहिए, या इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, कहीं पर गुंजाइश की जा सकती है? अजी आप एक बात तो बताओ, जब हवा को ये बिल नहीं चाह रहे, इन बिल का अगर आमदनी बढ़ती तो जो 2000 रुपए क्विंटल धान बिक रहा था, जिस धान की लागत मूल्य 3000 है, वो 2000 में बिक रहा था, वो 1000 में बिक गया। तो एक कानून जब लगाए तो इन पर लाभ क्यों नहीं पहुंचा? लाभ कैसे पहुंचेगा इन कानून में? सर चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम, इन सभी ज्यादा किसान हितैषी है क्या मोदी जी? बताओ, वे पागल थे, उन्होंने मंडियां बनवाई थी। संजय चौधरी जी, भाई सरकार कह रही है ये बिल तो क्रांतिकारी बिल है, सरकार हमने किसानों के लिए मार्केट खोल दिया है, अब वो किसी राज्य में जाके फसल को बेच सकते हैं, तो आखिर जमीनी स्तर पे क्या समस्या आ रही है? सरकार में जो बिचौलिए ना, उन बिचौलियों के हित में काम कर रही। सरकार के हित में काम करी तो महंगा क्यों नहीं बिक रहा? आप ये तो बताओ, इनकी तनख्वाह 3-3 लाख रुपए होगी, 36 लाख रुपए साल भर की तनख्वाह बैठ रही, और अलग आमदनी अलग रही है। हम 6000 में कह रहे, हमने अनुदान दे दिया। 6000 में कुछ हो जाएगा एक परिवार का, 6000 में साल भर में कुछ हो जाएगा किसान परिवार का। एक 6000 रुपए में एक पशु एक महीना पड़ता 6000 में। तो उनके मुंह में दिया, अपना लाभ करे, बिचौलिया पैदा करे, फिर बिचौलिया सरकार को चंदा देंगे, ऐसी व्यवस्था करी जा रही। अदानी अंबानी बिजली बेचो, रेल बेचो, सब कुछ बेड़ा करा जा रहा है, तो देश बर्बाद हो जाएगा इस तरह तो। ठीक है संजय चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। किसान नेता संजय चौधरी जो कि मंगलौर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहाँ पे साफ तौर पे इस बिल की मजम्मत कर रहे थे। इस बिल से किसानों को किसी तरह का कोई फायदा नहीं है, जिसके बारे में संजय चौधरी जी बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जयवीर मावी हमारे इस वक्त है, सीधे उनके पास चलते हैं। वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से बात करें। संवाददाता अजय कुमार लल्लू से बात कर रहे हैं, शायद उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है,
लेकिन हमारे साथ इस वक्त अमित दुबे भी जुड़े हुए हैं। अमित, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि आज 5वें दौर की वार्ता है, बहुत अहम बातचीत आज होने वाली है, किसानों ने अल्टीमेटम भी दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो आज सुबह हमने देखा, अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृह मंत्री अमित शाह मिलने पहुंचे, ऐसा लग रहा है कहीं कुछ बिंदुओं पर सहमति जो है वो बन गई है, और इस अब जो बैठक होगी उसमें कहीं ना कहीं उन बिंदुओं को लेकर सहमति बनती हुई नजर आएगी, और हो सकता है कि आज ये आंदोलन खत्म हो। क्या ऐसी उम्मीद की जाए? प्रदेश सरकारें दुखद है कि जो लगातार किसान अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन जो किसानों को सुना जा रहा है। ठीक है अमित, जयवीर मैं आपके पास आऊंगा। अमित, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचाऊं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आज की बैठक काफी अहम है और पिछली बार ही कृषि मंत्री ने संकेत दे दिए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो संशोधन किसान कराना चाहते हैं, ज्यादातर चीजें जो है वो सरकार मानने के लिए तैयार है और वक्त आने पे इनमें संशोधन किया जाएगा। लेकिन जो बैठक आज की है वो काफी अहम है, क्योंकि हो सकता है कि इन प्रस्तावों के साथ सरकार के भी कुछ सुझाव जो है वो किसानों के साथ में जुड़ जाए, और ऐसे में सरकार जो है वो अपनी रणनीति बना रही है। कई सारी जो अहम मुद्दे हैं, खास तौर पे उन अहम मुद्दों को लेके यहाँ पे जो अमित शाह और प्रधानमंत्री का आपकी आवाज नहीं हम तक साफ आ पा रही है। मंत्री थ्रू जो है वो किसानों के साथ पहुंचेगी। तो 2 बजे की अहम बैठक है। हालांकि किसान इसे लेके उत्तेजित ना हो, कई सारी तैयारियां एहतियात के तौर पे सरकार द्वारा की गई हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये दिल्ली का राजपथ रोड है, और खास तौर पर हमारे पीछे जो है यहाँ पे राष्ट्रपति भवन और यहाँ से चंद मीटर की दूरी पे विज्ञान भवन है, जहाँ पे बैठक होने वाली है। और विज्ञान भवन की बात करें तो विज्ञान भवन जाने वाले रोड को भी पिछली बार भी बंद किया गया था और इस बार भी बंद किया गया है। जो तमाम ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि आज की बैठक काफी अहम है। किसान पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं कि 8 तारीख को वो चक्का जाम करेंगे, और ऐसे में कहीं कुछ 19-20 होता है, सरकार के साथ बात नहीं बनती है, तो किसान उत्तेजित हो सकते हैं। उसे लेके भी तैयारियां की गई है। हालांकि ऐसा दिख नहीं रहा है। जिस हिसाब से सरकारी संकेत मिल रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि किसान ज्यादातर मुद्दों पे आज सेटिस्फाई होंगे। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या जिन मुद्दों पे किसान सेटिस्फाई होते हैं, उन मुद्दों को लेके किसान अपने आंदोलन को रोकेंगे? क्या किसान अपने घरों में वापस जाएंगे? क्योंकि सरकार लगातार अपील कर रही है कि बातचीत का दौर जारी है। ऐसे में इतनी सर्दी में किसानों को अपने आंदोलन को रोकना चाहिए, जिसके लिए किसान बिल्कुल तैयार नहीं दिख रहे। किसान कह रहे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तब तक वो बैठे रहेंगे। और क्योंकि हजारों की संख्या में किसान है, जो डेलीगेशन आज भी मीटिंग करने वाला वो महज 40 यूनियन के नुमाइंदे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये भी निकल के आती है कि सभी किसानों की बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। ऐसा ना हो कि कोई 1-2 यूनियन नाराज हो, इसलिए इस मीटिंग में भी हर एक को समायोजित किया गया है। और उम्मीद है 2 बजे जब बैठक स्टार्ट होगी, जैसे कि कृषि मंत्री ने संकेत भी दिए थे कि कई सारी मांगे जो है पहले फेज में ही किसानों की मान ली जाए। जी, तो कई सारी मांगे हैं। क्या इस बैठक में कुछ बिंदुओं पर सहमति बनेगी, ये फिलहाल देखने वाली बात है और कुछ वक्त का इंतजार करने की जरूरत है। जयवीर मावी, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जहां पर आप हैं ज़बरदस्त तरीके से वहां पर नारेबाजी है, किसान बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से भी आपकी बात हुई, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि उस वक्त उनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाई, क्या उनसे बात हुई आपकी, इसके बारे में बताएं। अजय कुमार लल्लू से हमारी बात हुई तो उनका कहना था जो सरकार है उनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है। केंद्र सरकार को किसानों की जो जायज मांगे हैं उनको मान लेना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी इस समय किसानों के साथ खड़ी हुई है। वो किसानों को समर्थन देने यहाँ पर पहुंचे थे। हमारे साथ राकेश टिकैत जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कराना चाहेंगे। अगर समय होगा तो मैं बिल्कुल बात कराना चाहूंगा। राकेश टिकैत यहाँ मौजूद है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहीं पर राकेश टिकैत है। मैं चाहता हूँ कि मैं राकेश जी से बात कराऊँ। मैं आज क्योंकि बहुत जयवीर मावी, राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है, बाकियों के उनसे वो बात करने के लिए जा रहे हैं, और इस बीच हम आपको लगातार अपडेट, लगातार जानकारी भी दे रहे हैं।
क्योंकि किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इस बैठक में बेनतीजा रही तो हम संसद का घेराव करेंगे, 8 तारीख को हम भारत को बंद कर देंगे, इस तरह की बात की गई है। लेकिन आज जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है कि गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, इस वक्त अहम बैठक चल रही है और राजनाथ सिंह भी आपको बता दें उस बैठक में शामिल हैं। कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां पर सहमति बनी है और उन्हीं बिंदुओं को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत चल रही है और इसके बाद आपको बता दें किसान प्रतिनिधि जो मंडल है वो सरकार के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेगा। इन बिंदुओं पर एक बार फिर से चर्चा की जाएगी और हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता आलोक वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, किसान की 5वें दौर की आज बातचीत जो है वो होने वाली है, लेकिन इस बीच कई अल्टीमेटम भी किसानों ने दे दिए हैं, भारत बंद की बात की है और आज जो अहम बैठक इस वक्त चल रही है होने वाली है अब से थोड़ी देर में, अगर वो बेनतीजे न निकलती तो संसद का घेराव किया जाएगा। सबसे पहले क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो किसान है, आज 10 दिन से किसान इतनी ठंडक में बाहर बैठा हुआ है दिल्ली में, और सरकार क्या इतना अभी अपने आप को हठधर्मिता में ले आई है कि किसानों की मांगे नहीं मानेंगे। अच्छा, हम जो मांग कर रहे हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो 3 कृषि बिल आप लेके आए हैं ये किसान हित में नहीं है, आप इनको वापस कर लो, हमारे साथ बैठ जाओ और हमारे साथ बैठ करके आप इससे हो सकता है बहुत अच्छा बिल तैयार कर लो, वो तैयार कर लीजिए और एमएसपी को जो है आप गारंटीड कानून बना दीजिए, क्योंकि इस देश के किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता है। देखिए, ये शांता कुमार जी की एक कमेटी है, उसकी रिपोर्ट है कि पूरे देश में किसानों को सिर्फ 10% जो है एमएसपी का लाभ मिल पाता है। तो आज किसान पूरी तरह से आंदोलित है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार इस बात को जरा सा भी अगर गलतफहमी में है तो निकाल दे। किसान बिना अपनी मांगों को पूरी कराए वापस नहीं जाने वाला है, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। आलोक जी, ठीक है, पंजाब के सांसद जसवीर सिंह गिल इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस सांसद। जसवीर जी, आज 5वें दौर की वार्ता होने जा रही है, बहुत अहम बैठक है, इससे पहले भी हमने वार्ताएं देखी लेकिन वो बेनतीजा रही। आज की बैठक से कितनी उम्मीद की जा सकती है जसवीर जी? देखिए, जब तक सरकार अपना अड़ियल रवैया नहीं बदलेगी इस वार्ता से कुछ नहीं होगा। फार्मर्स सीधी 2 डिमांड्स मेन है। अगर ये सरकारी खरीद और एमएसपी पे खरीदते हैं, यही एक किसानों की सबसे बड़ी, और मंडी सिस्टम को नहीं तोड़ा जाता, जिस पे किसान अभी भी बात नहीं करी, वो तो किसानों को बरमाने की कोशिश में है। जैसे कह रहे हैं कि हमें आप कमेटी बना देते हैं, आज तक कितनी कमेटियां बनी और कितने कमीशन बने, उसमें कुछ नहीं निकला। ये सिंपल सा इसका हल है, कृपा करके आप एमएसपी को और सरकारी रेट को लागू कर दीजिए और ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। तो मेरे को देखिए, ये पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है। हमेशा आईएसआई यहाँ पे जो गड़बड़ सुलझाने की कोशिश में रहता है। परसों भी अजनाला में जो बॉर्डर पे है, पंजाब के पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर है, वहाँ 7 चक्कर ड्रोन ने लगाए और कितना असला बरूद इधर बेच रहे हैं। देखिए, आप ऐसे सेंसिटिव स्टेट को, ऐसे सेंसिटिव जो लोग हैं जिन्होंने हमेशा देश की लड़ाई लड़ी है, आज भी अगर 2% हमारी पंजाब में जो पंजाब के लोग हैं आर्मी में हैं, जो इन्होंने कोटा फिक्स किया हुआ पॉपुलेशन की वजह से, मगर जब भी कोई भी गड़बड़ होती है 25% बॉडी बैग वो शहादतें पंजाब के लोगों की होती हैं, क्योंकि इतना अपने देश के लिए ये लड़ते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये किसान की तरफ ड्यूटी बाउंड है यूनियन गवर्नमेंट, उनको बिना देरी के किसानों की बातें मान लेनी चाहिए। जसवीर जी, किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस किस तरह से साथ है किसानों के? देखो, हम तो साथ हैं कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस को एमएसपी कांग्रेस ने ही दिया था। तब हम लोटा उठा के मांगने जाते थे देश में हमें अनाज दे दो, मगर ये किसान ही है जिन्होंने
अनाज में देश को आत्मनिर्भर कराया। आज भी हमारी बासमती जो है वो गल्फ कंट्रीज में जाती है। हमारी जो गेहूं है, हमारे जो नॉर्मल चावल है वो बाकी देशों को बरामद किए जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये किसान सारे देश, कल अकेला भारत नहीं, सारे देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, वो अपने किसानों को बहुत ज्यादा सहूलत देता है। और हम सहूलत तो क्या देनी, हम जो मिला हुआ है किसानों को वो भी छीन रहे हैं। तो ये किसानों के साथ ज्यादती है। ठीक है जसवीर सिंह गिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन को तैयार है। नोएडा बॉर्डर पर फिलहाल किसान डटे हुए हैं। एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है जिसके बारे में लगातार मैं आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ अमित शाह और राजनाथ सिंह इस वक्त बैठक प्रधानमंत्री के साथ कर रहे हैं और कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर कहीं ना कहीं सहमति बनती नजर आ रही है। लेकिन अहम बैठक जो होने वाली है उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आएगा जिसका इस देश का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये बैठक बेनतीजा साबित होती है तो किसानों का कहना है कि वो संसद का घेराव करेंगे, 8 तारीख को भारत बंद कर देंगे। ये स्थिति भारत में पैदा हो जाएगी। किसान पूरी तरह से डटे हुए हैं। लगातार किसान आंदोलन को लेकर, किसान आंदोलन के मूवमेंट को लेकर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। अमित दुबे हमारे ब्यूरो चीफ भी लगातार किसान मूवमेंट को कवर कर रहे हैं। जयवीर मावी हमारे संवाददाता भी लगातार किसान मूवमेंट को कवर कर रहे हैं, जो पल पल की जानकारी इस वक्त लगातार हमें दे रहे हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने देखा कि दिल्ली बॉर्डर पर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी पहुंचे हुए हैं, जो किसानों के समर्थन में साफ तौर पर अपनी बात रख रहे थे। राकेश टिकैत भी इस वक्त वहां पर हैं, जो किसानों के समर्थन में अपनी बात रख रहे हैं। और फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जयवीर मावी के पास सीधे चलते। जयवीर मावी, राकेश टिकैत वहाँ पर हैं जैसा कि आपने बताया, और साथ ही साथ ये भी बता दें कि अजय कुमार लल्लू भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फिलहाल ताज़ा अपडेट क्या है? राकेश टिकैत से आपकी बात हुई, वो क्या कुछ बात कह रहे हैं आज की बैठक को लेकर? मांगे हैं उनकी बात होगी और उन्हें उम्मीद है कि कुछ बिंदुओं पर सहमति हो सकती है। जो तमाम बिंदु है कि जो कांग्रेस, जो किसान संगठन है, वो तमाम बात करेंगे और तमाम बिंदु रखे जाएंगे सरकार के सामने। वहीं जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे थे, उनको लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी का अधिकार देने आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी राजनीतिक मंच नहीं होगा, केवल किसानों की बात होगी, किसान संगठन होंगे और किसानों ही होंगे। जो तमाम जो कांग्रेस या किसी भी राष्ट्रीय या दल के जो नेता होंगे, उनको यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। केवल बात करते तो यहाँ पर केवल किसानों की बात होगी। जो किसानों के समर्थन के लिए कोई भी आ सकता है, सभी, लेकिन यहाँ पर कोई भी राजनीतिक मंच नहीं दिया जाएगा, ना ही यहाँ पर राजनीतिक बातें की जाएंगी। यह मामला जो राकेश टिकैत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, उन्होंने साफ शब्दों में। और लगातार अगर बात करें तो जिस तरह 2 बजे की यहाँ पर बैठक है, तो प्रशासन। ठीक है जयवीर, आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। अमित, आप भी साफ तौर पे बने रहिए। तो किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग है। एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पे चल रही है और साथ ही साथ आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण बैठक जो है किसानों से भी सरकार की होने वाली है। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं।